देखो जान के कोई कीमत ही को नहीं। श्री सीमेंट खाली जान की कीमत दे, मर जाए इनको मुआवजा दे दे, जयराम जी घर भेज दे। मतलब स्थिति यह है कि आज श्री सीमेंट डाकण होगी, आज सिर्फ खारी खारी है, इनको देबाओ कोई ना होगा नहीं, सिर्फ खबाओ काम है। नेता बन जाए बाकी भी कौन ये गुड़ लगा दी बस तांडे, स्थिति बड़ी खराब बैठेंगे। नहीं कम से कम आज गांव का लोग बैठे हैं, 500 आदमी अन्याय हो रही है। आणु चाहिए झारखंड सिर्फ गाजी नेता खाई कोई घड़े को लाग रहे मैंने एक पेड़ बता दो साहब, गांव का लोग सको जो और कह दो साहब वो बगीचो लाग रही में 1000 पेड़ तैयार कर दिया सब बापड़ा में खाली जगह मजदूर वर्ग है ना, जो किसान वर्ग है वो खाली धूल खाए है और बाकी खाली बीमारी हो रही, बाकी नेता माल खा रहे हैं, कोई नहीं खा। अधिकारी ने जानता ऊपर कलेक्टर ने जानता, राज बिहारी उसको जानते तो हमारे यहाँ लेना क्या था, तो वोट दिया भी जानो वोट से बिन दिया ना, वो आ रहे हो नहीं, वो आ रहे हो नहीं। वो तो कहीं होगा भी तो दिन है। उस दिन उसको जरूरत थी, पैर पड़ा था, हाथ जोड़ था, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारा ये करूंगा। शांति से बढ़िया होटल में बैठा है कहीं पे। प्रशासन लगा है फैक्ट्री का, ये मैं खुद बोलता हूँ ये बात। विधानसभा क्षेत्र है थाना ना, वो सीमेंट फैक्ट्री के लिए बना है, लोगों के लिए। और विधायक बड़ा बड़ा क्षेत्र बैठे, पंचायत बैठे, वहाँ थाना क्यों नहीं है? पहले भी तो चल रहे थे, पहले भी तो था ना, लेकिन कंपनी है ना पूरे एक थाने की विधायक वो भी फैक्ट्री का ही है। मैं बताऊँ आपको, नहीं आज विधायक को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बताओ मेरे को। वोट मांगते हैं, विधायक तुरंत आता है, भाई जी तुरंत हाथ जोड़ते। अरे तो आज हम हाथ जोड़ रहे हैं ना विधायक है, आओ विधायक जी, तो विधायक क्यों नहीं आ रहा है? अब बाहर के लोग ना, बाहर का तो बिहार की अंदर खत्म हो जाता है ना, बाहर के तो लोग हैं ना बिहार साइड गए, वहाँ के तो सीमेंट बना दिए, कट्टा मंगा दे बेच दिए भी नहीं, सीमेंट बना बेचते हैं, कट हो जाए वहाँ की तो आज सकती है बलकर में डालते आते आते। भाई लाश शाम श्री सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट पे एक हादसा हुआ जिसमें टोटपुरा के व्यक्ति की है जान चली जाती है। ये हादसा इतना भयंकर था कि हादसे पे जो भी लोग थे उन्होंने इस घटना को हमें रूबरू बताया भी, उसकी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या एक सवाल ये है कि हमेशा जब जाने जाते हैं तो फैक्ट्री उन जानों की कीमत तय करती है, लोग भी आते हैं, धरना प्रदर्शन चलते हैं, दोबारा उसी कड़ी के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू है। अभी एक आपका टीम जो आगे मिलने भी गया, कि क्या मांगे हैं? जिस तरीके से लापरवाही बार बार आ रही है, जान बार बार चली जा रही है। देखो जान के कोई कीमत ही को नहीं। श्री सीमेंट खाली जान की कीमत दे, मर जाए इनको मुआवजा दे दे, जयराम जी घर भेज दे। मतलब स्थिति यह है कि आज श्री सीमेंट डाकण होगी, आज सिर्फ खारी खारी है, इनको देबाओ कोई ना होगा नहीं, सिर्फ खबाओ काम है। बहुत से युवा साथन खा की, बहुत सी महिलाओं को, बहुत से घरों में इसने अंधेरा कर दिया। ये सत्य है। आज हमने भेजा भी, प्रतिनिधिमंडल गए हैं 11 आदमी, मांग रखी है कि 50 लाख रुपये मुआवजा मिले, एक सरकारी उनको श्री सीमेंट में नौकरी मिले स्थायी, और दो बच्चों का भरण पोषण मिले और उनके पढ़ाई का खर्चा मिले, ये मांग की है। साथ साथ में यहाँ ब्रेकर बने, इनको दूसरी रोड बनानी चाहिए अपने पर्सनल जाने के लिए। इतनी रोड तो ट्रैक्टरों ने घेर रखी है, तो तोड़ रखी है पूरी, तो रोड टूट रखी है, ट्रैक्टर टोल ना उठते नहीं, मोटरसाइकिल वाले तो बेचारे मरते ही मरते, आए दिन मर रहे हैं। और आए दिन मेरे गाँव का कम से कम 7-8 आदमी एक साथ एक्सीडेंट हो गए, घायल हो गया, 1-2 खत्म होगा। हम ये स्थिति है। परिवार का लोग भी कुछ अंदर चले गए और बार-बार लोग अभी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं। क्या स्थिति है? मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक मुआवजा धरना प्रदर्शन के कुछ देर बाद में तय हो जाता है, बस तय हो जाता है। हमारे यहाँ का प्रशासन और हमारा यहाँ का जो नेता बन जाए बाकी भी कौन ये गुड़ लगा दी बस तांडे, स्थिति बड़ी खराब बैठेंगे। नहीं कम से कम आज गांव का लोग बैठे हैं, 500 आदमी अन्याय हो रही है। आणु चाहिए ठेका विधायक ने भी आना चाहिए। नरेंद्र जी, पब्लिक भी कमेंट करे कि कोई हादसा हो जाए, लोग चेता भी तो चेते के बापड़ा को दुख वजना हो बाद भूल जाए, करेंगे जहाँ की करें। मेरी बात सुनो, कड़े कोई सुन बोला भी कन जाना, हम सुनते हैं, जो जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। हमारे तो यही कर सकते हैं, राज में थोड़ी यहाँ जगह राज का आदमी बन आनो से हटे और बन सुननी से हटे। CSR फंड का तहत तो गाँव को CSR फंड सिर्फ गाजी नेता खाई कोई घड़े को लाग रहे मैंने एक पेड़ बता दो साहब, गांव का लोग सको जो और कह दो साहब वो बगीचो लाग रही में 1000 पेड़ तैयार कर दिया सब बापड़ा में खाली जगह मजदूर वर्ग है ना, जो किसान वर्ग है वो खाली धूल खाए है और बाकी खाली बीमारी हो रही, बाकी नेता माल खा रहे हैं, कोई नहीं खा रहे। नहीं खिरोड़ से है, कहीं आज कहीं आना हो मेरा बना ही खत्म है। बनाई तो ये हादसा हो गया और फिर आज ये मांग बनाई है ना, तो आज क्या तो रात को ही तो आया था, रात को आया। तो फैक्ट्री की एम्बुलेंस उनको लेकर गई थी उसी समय हादसा उस टाइम पे नहीं, मेरे को रात को 10 बजे पता चला। अच्छा 10 बजे पता चला तो 10 बजे क्या मांगे क्या है आपके? तो परिवार मांगे तो देखो अब उसका करेंगे आप अंदर गए आप यहीं से हो गया? हाँ परिवार से सब लोग, ये परिवार से लोग जाना चाहिए, मतलब क्या मांगे लेकर फैक्ट्री के अंदर वार्ता के लिए? न्याय मिलनी चाहिए, सब न्याय मिलनी चाहिए। क्या तरीका होना चाहो? तरीका सो 3 बच्ची एक बच्चो है, अभी नाबालिग हैं, वहाँ कोई धनी दड़ी को नहीं और धनी हो वो राम को प्यारो हो, ठीक है।
और अटे ना कोई ब्रेकर व्रेकर ना कोई और उनको न्याय मिलनी चाहिए ओम प्रकाश को। जी हमारी मांग ये है, परिवार को 50 लाख रुपए जुर्माना, बच्चा जब नौकरी के लायक हो उसको नौकरी मिले, और उसकी जो औरत है उसका पेंशन चालू हो। क्यों गरीब बच्चों का उनका कौन है? 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनका भी देखभाल कौन करेगा? किसान है वो दीवार तो बुझ गया, पीछे वाला दीवार और बुझ जाएगा। कोई कमाने वाला नहीं है घर में, परिवार तो पूरे वही था कमाने वाला, और कोई नहीं कमाने वाला नहीं है, तो उनका भी पालन पोषण होना चाहिए ना। तो इसलिए उनका तो पेंशन चालू हो उसकी बीवी का, और इसको 50 लाख मुआवजा मिले, और वो बच्चा जब तक वो पढ़ाई कर रहा है उसका खर्चा मिले, और जब वो नौकरी के लायक हो तो उसको नौकरी मिले फैक्ट्री में। लेकिन व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, जैसे स्ट्रीट लाइट की है, ब्रेकर की होनी चाहिए, कम से कम ये तो होनी चाहिए। लेकिन भविष्य की जो चीजें हैं वो तो रात को सब ये चलाती है ये चीजें। महिला तो कर भी कैसे गए महिला। अब वो लड़कियां अगर रात को उस चीज को देखिए तो रात में वहाँ उसमें क्या बीती होगी। आप टीआरपी के चक्कर में है ना, रात में करते हो, सुबह करने में क्या दिक्कत आपको? नहीं, लेकिन खबर हमें लगती है पर आप सुबह डाल सकते हैं ना उस चीज में। हम लोग आए हैं, आज भी हम लोग आए हैं, सब आपके लिए आए हैं। जो 2 लोग बढ़ते हैं, कम से कम सिस्टम को ये चीज पता चले। परिवार से बात की, जेंट्स से की है, महिलाओं से नहीं की ना साहब। महिलाओं के नंबर थोड़ी होते हैं। आपको सोचनी चाहिए ना। पब्लिक में ये तो दिखाएंगे ना, सुनो, ये दिखाएंगे तब भी प्रशासन सही है आप जी रोकने। हमारा काम तो घटनाओं की जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर मीडिया नहीं होती ना तो आप अपने यहाँ बैठ भी नहीं सकते। ये हालत कर देते हैं ये लोग, प्रशासन और इनके नेताओं की हालत है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। अरे लोगों को चीजों को पता चले कि फैक्ट्री की गलती है, हादसा हुआ। हर आदमी पता है, हर आदमी पता है कितना दुख है। लेकिन अगर पत्रकार नहीं पूछे ना, जहाँ कोई सुन नहीं है, कम से कम जनता में आवाज उठाने वाले यही है। गेट में जबरदस्ती बैठे साहब हमारे जहाँ कुछ मीडिया साथी लोग ये जना थाने पुलिस वाले डटवा दे रहे नहीं। मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेरे पास फोन आया था, बोला उसके घर वालों के नंबर दो, और मैं गया हुआ था साकम्बरी, वो फ़ोन आया था हॉस्पिटल से। तो दिन से पहले मेरी 1 बजे बात हुई थी ओम प्रकाश से कल। तो उस कॉल पे बोला आपकी बात हुई, हम हुई। बोला आप कौन हो? मैं उनके पड़ोसी हूँ, 2-2.5 किलोमीटर मेरा घर है, मेरा नाम नार सिंह है। और बोले और भाई साहब ऐसी पहली बार बताया कौन मैंने? बोले उनके घर के नंबर दो देना। आप थे कटा से बोलो? बोले मैं नौलगढ़ से बोला। मैं घर का नंबर दे दिया। पाँच में क्यों बात क्या होगी साहब? बोले कहानी होगी, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, मैं घर का नंबर पहले मैं दिया और बाकी बच्ची फ़ोन उठाया। सबसे पहले मेरे को नहीं फोन आया। परिवार तो लोग तो काली पतो लागो फिर आज पहलो कॉल मैं ही करियो, पहलो कॉल मैं ही करियो। करा एक खबर नहीं डालेंगे तो पता भी क्या लागो परिवार ने कि भैया को हाथ से कम से कम परिवार ने तो पता चलना। पर घर का हॉस्पिटल आए बता दिया कि एकदम सीरियस हालत। मैं बाद में फोन करियो उल्टो 20 कॉल पर ओजूबा आदमी उठायो, बोलो एकदम ऑन स्पॉट। दीवा परिवार से कुछ लोगों काली मेरी चीज़ में बात अभी परिवार का लोग जी टेम्पर सीकर गए ना सही ना। हाँ अभी आयोग उनके दल से वार्ता करके वो अंदर गया, अभी देखो आ जाएगा थोड़ी देर में। नरेंद्र जी एक चीज़ नहीं मानते कि धरना होता है, चीज़ें उसी दिन शांत हो जाती है, उसके बाद में कभी दूसरा हादसा हो तब ये चीज़ें दोबारा। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ जनता ना अठे की जनता के मैं खौफ है चीज़ को। कौन वो नेतों के खदेसी वो नीति मन के खदेसी वो तो डर लग रहा है। और मैं हाँ निडर हर आदमी का सुख दुख मैं जरूर पूछा। मतलब सत्य क्या हो रही नेता तो बन दी जाए, नेता संभालवा को नहीं इस टाइम पे नहीं आनी चाहिए। उस पर तो केवल कौन जाने से अंगुली हमारी कटी है, अंगुली उसकी नहीं कटी है। बात सही है, अंगुली हमारी कट दादा हमारा हो रहा है। इस अंगुली पे लगेगी तो इसको तो शांति मिलेगी। इस अंगुली की लगेगी तो इसको शांति। तो खूब वोट मांगे ऐसी घना मांगी। इस अंगुली को कटेगी तो शांति मिलेगी, तो उसको शांति हो रही है। दर्द तो इस अंगुली के हो रहा है, इसको तो शांति मिलेगी क्योंकि उसको काम भी नहीं करना पड़ेगा। पूरा हाथ को शांति मिलेगी। इधर का तो उसको तो घर पे बैठा उसका भाई मरता तो वो क्या करता? आज घर पे बैठा इधर आता। परिवार में बातचीत हुई उनकी कोई की अभी तक? किसको? सिस्टम का जो भी अधिकारी है, कोई बड़ा अधिकारी या जनता प्रशासन अगर मैं क्या अधिकारी नहीं जानता हूँ पर कलेक्टर नहीं जानता, राज बिहारी उसको जानते तो हमारे यहाँ लेना क्या था? तो वोट दिया भी जानो वोट जब दिन दिया ना वो आ रहे हो नहीं। वो तो कहीं होगा भी तो दिन है। उस दिन उसको जरूरत थी, पैर पड़ा था, हाथ जोड़ था, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारा ये करूंगा। शांति से बढ़िया होटल में बैठा है कहीं पे। उसको मालूम नहीं है पब्लिक क्या करी है, उसको क्या हुआ कल। वहाँ एक दीवार कल बुझ गया, वो 3 दिए 4 दिए बुझने वाले हैं, 10 दिन बुझेंगे, मन में बुझेंगे क्यों खाने के नहीं बुझेंगे। सिस्टम सुधरा नहीं होता होगा ये तो फिर यार
स्थिति बड़ी खराब है नवलगढ़ की। नवलगढ़ की बड़ी स्थिति खराब है। अठे जो को बन जाए जो को माल के चट्टाई माल लाग जाए, सिर्फ माल छूटा है, माल छूटो माल लो खाली बाहर एक ही चीज़ लाग रही हो। क्यों ही मतलब जनता चाहे पूरी मर जाए, मको यार नहीं करना है कि किडनी काट दो तो किडनी और कड़ा भेज दी। हाँ की स्थिति है कि मान तो माल ले दो किडनी काट दो किसाना की। एक बात और पूछो भाई साहब, प्रशासन ने पूछो क्या को रुखवाड़ा ही है, रुखाड़ी क्या की कर रहे हैं? प्रशासन है कि फैक्ट्री तो तनख्वाह दे रही है। धरना प्रदर्शन हो जाए ना, फट पूरे चारों मेरे को जापता लेडे। मेरी बात सुनो, अभी सुबह की बात बताऊं, हम इधर गेट पे आ रहे थे तो प्रशासन हमको आके बोलता गेट बंद मत करो, गेट बंद मत, क्यों नहीं करें हम? डर तो हमें हो रहा ना, प्रशासन को थोड़ी आ रहा। गेट बंद नहीं करना है। इनका खरीदा हुआ है कंपनी का, मैं बताऊं कंपनी को यहाँ खरीद रहा है, मतलब ये नहीं मतलब तुम्हारे साथ में अन्याय हो गया तो हम तुम्हारे साथ में, ये भी कंपनी का साथ में देते गेट खोलो, गेट पे क्यों खड़े हो? ये कौन सा तरीका होता है ये बताओ? अगर पुलिस वाले व्यापार तो चालू रहने दो। हाँ मतलब इनका व्यापार है, खत्म हो गया तो हो गया, इंसान का कोई लेना देना नहीं है, वो तो जानवर है गया, दूसरा आ जाएगा। अगर पुलिस वाले का बने खत्म हो गया, भाई खत्म हो गया, बेटा खत्म हो गया, तो पुलिस वाला क्या करेगा ये बताओ मेरे को? पुलिस वाला साके खड़े हो जाएगा। और उसके औलादेशी जन्मेगी, लंगड़ी लुल्ली काणी खोड़ी, ऐसे कितने पैसे ले लो कितना खा लो। प्रशासन आया तो प्रशासन आगे बोला गेट छोड़ो, औलाद वो एकदम गेट पे बेकार। गया, उस गेट पे गाड़ी भेज दिया, गेट छोड़ो फटाफट। ये कौन सा तरीका होता है ये बताओ मेरे को? तो फैक्ट्री सोचना चाहिए, पुलिस वाला आगे करती है हर बार। तो पुलिस वाले को फोन कर दिया गाड़ी भेजना।